हो ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल टू ईच अदर, देन द वर्क विल बी मैक्सिमम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा होगा। देन चलते हैं हम लोग मिनिमम वर्क की तरफ। मिनिमम मतलब वर्क हो ही नहीं, मिनिमम वर्क मतलब वर्क जीरो हो जाए, ठीक है ना। मिनिमम वर्क को डिस्कस करते हैं, और मैं बता चुका हूं अगर मिनिमम वर्क को डिस्कस करना है तो आप ये देख लो कि किस एंगल पर कॉस की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, और वो 90 डिग्री होता है। तो आप यहां पर हेडिंग में पहले से लिख दो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं परपेंडिकुलर कंडीशन को, यानी कि 90 डिग्री वाली कंडीशन को। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट कंडीशन में लिखा हुआ था कि इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर, वहां पर था पैरेलल, और यहां पर हो जाएगा परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू ईच अदर। इसके बाद कंप्लीट आप लोग कर लिएगा ना, आप लोग जब नोट्स बना रहे होते हैं तो आप इसको सेंटेंस को कंप्लीट करके लिखिएगा, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द वर्क विल बी जीरो, देन द वर्क विल बी मैक्सिमम। यू कैन कंप्लीट द सेंटेंसेस, आप कंप्लीट कर लिएगा। तो मैं यहां पर इसको रोक कर अब मैं आपको बताऊं कि हाँ भाई इस डायग्राम में आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, उसको आपने सरफेस पर रखा हुआ है, ये सरफेस पर रखी हुई है, आप इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऐसे अपवर्ड, ठीक है ना, ये आ गई फोर्स की डायरेक्शन, और ये बॉडी डिस्प्लेस हो रही है इस तरफ राइटवर्ड। तो अब आप नोट करें ये दोनों आपस में हो गए परपेंडिकुलर, फोर्स इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड वेयर एज द बॉडी इज डिस्प्लेसिंग राइटवर्ड, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि 90 डिग्री एंगल बनेगा, और 90 डिग्री पर वर्क डन नहीं होता। मैं आपको थोड़ी देर में इसकी एग्जांपल भी बताता हूं प्रैक्टिकल करके। ओके, नाउ वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा था, थीटा की जगह क्या आ जाएगा 90 डिग्री, और हमें पता है कि cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो कंप्लीट फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप आगे मेंशन कर दें ताकि आपको जहन में रह जाए बाद में। अब इसको हम चेक करते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई ऐसे कर रहे हो और वो डिस्प्लेस ऐसे हो रहा हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। इसको मैं आपको बताऊं क्लियर करके। लेट सपोज मेरे पास ये मार्कर है, मैं मार्कर की बात कर लेता हूँ, ठीक है। एक इमेजिन कर लेना कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, ये हैवी ऑब्जेक्ट है, मैं इसको कैरी किया हुआ हूँ, ऐसे करके देखें। अच्छा मार्कर है, मार्कर को मैं अगर ऐसे कैरी किया हुआ हूँ, इसका मतलब मैंने अपने हैंड्स से इन मार्कर्स के ऊपर फोर्स का अप्लाई की हुई है अपवर्ड। भाई ऐसे अगर मैं फोर्स अप्लाई ना करूँ तो नीचे गिर जाएंगे, है ना। तो मैं अगर ऐसे अपने हाथ रखा हुआ हूँ, ऐसे अपने हैंड्स को रखा हुआ हूँ, इसका मतलब मैं अपने हाथों से इन मार्कर को मतलब होल्ड किया हुआ हूँ। होल्ड करने का मतलब इन मार्कर को मैं नीचे नहीं जाने दे रहा, इसका मतलब मैं इन मार्कर्स के ऊपर अपवर्ड ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। और लेट सपोज अगर मैं मार्कर को ऐसे होल्ड करके ऐसे आगे की तरफ चलूं, ऐसे आगे की तरफ चलूं, लेट सपोज ऐसे जा रहा हूं, तो आपको पता है मेरी फोर्स सपोर्टिंग फोर्स है, मेरी फोर्स इन मार्कर को सपोर्ट कर रही है, ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रही है। और अब अगर मैं इन मार्कर को ऐसे सपोर्ट करके ऐसे चलूंगा, तो अब आप मार्कर को चेक करें, मार्कर्स कहां जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। तो मेरी सपोर्टिंग फोर्स हो गई ऊपर और मार्कर्स जा रहे हैं आगे, ये कंडीशन बन गई। दिस इज फोर्स एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो मैं कहूंगा इस कंडीशन में मैं मार्कर्स के ऊपर कोई वर्क डन नहीं कर रहा, मैं मार्कर को ऐसे आगे की तरफ धक्का नहीं दे रहा, मार्कर्स को सिर्फ मैंने होल्ड किया हुआ। इसी तरीके से सपोज आपके पास कोई शॉपिंग बैग हो, आपके पास कोई भी बैग हो कैरी करने वाला, आपने बैग को ऐसे पकड़ा हुआ है, लेट सपोज ये बैग है, मैंने बैग को ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है, कैरी किया हुआ है। अब अगर मैं ऐसे इसको पकड़ूंगा तो ऑब्वियसली बात है मैंने सपोर्ट किया हुआ है, मेरे हैंड्स ने फोर्स अप्लाई की हुई अपवर्ड। और अगर मैं उस बैग को कैरी करके आगे की तरफ चलूं, ऐसे आगे चलूं, तो आपको पता है वो बैग जाहिर सी बात है मेरी बॉडी के साथ अटैच है, तो मैं जहां जाऊंगा वो बैग मेरे साथ जाएगा। ऐसा थोड़ी मैं आप कोई चीज कैरी करके आप जबरदस्ती ऐसे फोर्स अप्लाई करके लेकर जा रहे होते हैं, नहीं, आपने सिर्फ उसको पकड़ना होता है, आपने सिर्फ उसको सपोर्ट करना होता है। आपकी सपोर्टिव फोर्स ऊपर की तरफ होती है ताकि अब वो नीचे ना जाए, गिरे नहीं। तो आपकी सपोर्टिव फोर्स है अपवर्ड, और आप अगर मूव करके ऐसे फॉरवर्ड जा रहे हैं तो आपके साथ साथ वो भी कहां जा रहा है, फॉरवर्ड। तो फोर्स हो गई अपवर्ड और डिस्प्लेसमेंट हो गया फॉरवर्ड। तो हम कह देंगे इस कंडीशन में कोई वर्क डन नहीं है। आप कितनी ही भारी चीज उठाकर कैरी कर कर मूव कर जाएं, जितना भी मूव कर जाएं, आपको बजाहिर ऐसा लगेगा मैं थक गया, मेरी सांस फूल गई, मैंने बहुत ज्यादा वर्क कर दिया, लेकिन वो आपका वर्क आपकी डेली लाइफ की लैंग्वेज में तो होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आपने कोई वर्क नहीं किया, आपने किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं किया अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। वैसे आप
करते होंगे, किसी की हेल्प करते होंगे, जो भी है, आपसे कोई सामान मंगवाता होगा, आप उठा के लेके जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो भी एक्स वाई जेड। तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में आपके ऊपर आपको शाबाशी देने का हक बनता है कि आपने बहुत सारा वर्क किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स यू हैव डन नथिंग, आपने कुछ नहीं किया, आपने कोई वर्क डन नहीं किया। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर हो जाए तो वर्क हो जाता है जीरो। अब हम बात करते हैं लास्ट कंडीशन की, एंड द लास्ट कंडीशन इज 180 डिग्रीज, इसको हम कहते हैं नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क